नमस्कार, मैं सत्येंद्र गिरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गिरी। आपने अभी तक इस चैनल को ज़्यादा प्यार दिया है और इसी उम्मीद के साथ मैं इस चैनल पर कार्य कर रहा हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए आप लोग से मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को और अधिक मात्रा में सपोर्ट कीजिए। हालाँकि इस चैनल पर मैं बेहतर कंटेंट बनाने का प्रयास करता हूँ, किंतु संसाधनों के अभाव में मेरा ये कार्य अधूरा रह जाता है। फिर भी मैं अब धीरे-धीरे सारे गतिविधियों को देखते हुए सारे सेटअप को एक-एक करके एकत्रित करने में लगा हुआ हूँ। मैं इस चैनल पे ज़्यादातर करके साहित्य से रिलेटेड और युवाओं के फ्यूचर से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और कहीं न कहीं सरकार की जो नाकामियाँ हैं उसको भी धीरे-धीरे आलोचना के माध्यम से दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए आप सबसे मेरा ये निवेदन है और आग्रह है कि मेरे इस चैनल को अपना प्यार और देते रहें और मुझे भी एक मौका मिलना ही चाहिए, जैसा कि चुनाव में नेताजी लोग कहते हैं। अब राजनीति राजनीति न होकर के राजनीति से दूर जा रही है। ये विषय कल से जागृत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को संगठित करके एक नया विषय लॉन्च किया है कि राजनीति अब राजनीति नहीं होगी, सामाजिक राजनीति होगी। चुनाव के समय अधिकतर नेता ऐसे बयान देते हैं ताकि जो मुख्य मुद्दे हैं वो दब जाएं और मुख्य मुद्दों को दबाने के लिए ऐसे-ऐसे एजेंडे प्रस्तुत किए जाते हैं जिसमें जनता पुराने मुद्दों को भूल करके नए मुद्दे की ओर उनका ध्यान भटकता रहे। और ये भी प्रयास किया जाता है कि पुराने जो राजनीतिक दल हैं उनकी कहाँ से कहाँ नाकामियाँ गिनाएँ और कहाँ से कहाँ ऐसे-ऐसे लाइन को लाए कि चुनाव के समय जनता दिग्भ्रमित हो जाए। जी हाँ, कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में ये प्रयोग किया कि अब भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करेगी। तो क्या करेगी अब? यानी संन्यास लेगी। संन्यास लेने का मतलब मेरा ये है कि सीधे तौर पर वो वोट का डिमांड ना करके युवाओं को और महँगाई को कोई मुद्दा नहीं मानते हैं। इस पर उनके बयान कम सुनाई देते हैं। यही प्रधानमंत्री जी थे जो 2014 में 2 करोड़ पर साल नौकरी देने का वादा किए थे। फिर आगे इनका इंटरव्यू किया गया तो इन्होंने कहा कि ये सब तो आसान नहीं है, पकौड़ा बेचना भी एक रोज़गार है। अब आप सब ये तय कीजिए कि आपके बच्चों के भविष्य पकौड़े तलने में या सरकारी नौकरी के लिए बने हुए हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने लड़कों के विषय में ये बात नहीं कहते हैं। उन्हें मालूम है कि उनके लड़के अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े-बड़े देशों में शिक्षा ग्रहण करके आकर के वो भी राजनीति का बागडोर ही सँभालेंगे। यहाँ केवल बचेगा आम आदमी का लड़का यानी गरीब मज़दूर और किसान के बेटे। उन्हें हमेशा किसी न किसी पार्टी और संगठन के द्वारा जोड़कर उनके भविष्य को गड्ढे में ढकेला जाता है। जैसे कि आजकल आरएसएस और बजरंग दल जैसे दलों में शामिल होने के लिए कोई प्रधानमंत्री या कोई नेता या कोई बड़े लीडर का लड़का नहीं मिलेगा। मिलेंगे तो सीधे तौर पर आम आदमी के लड़के, जिन्हें तरह-तरह के बयान और उकसाऊ भाषणों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, उनकी रगों में ज़हर भरा जाता है और उनके भविष्य को अंधकारमय करके उन्हें किसी न किसी पार्टी या समिति से जोड़ा जाता है, ताकि आपके बच्चे अपराधी गतिविधियों में अराजकता भरे माहौल फैलाने में लगें और उन पर कोई टीका-टिप्पणी न हो। शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर जा रहा है कि हर युवा शिक्षा से वंचित होता जा रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की फीस भी इसी सरकार के कार्यकाल में इतना बढ़ गई
कि आम आदमी के घर के लड़के यदि अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहें, तो उनके लिए वो केवल एक सपना ही होगा। और सपना क्यों ना हो, बड़े-बड़े सपने दिखाने तो हर सरकार के वादे और मैनिफेस्टो में दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साल 2019 में अपने मैनिफेस्टो में 75 वादे किए थे, किंतु आज उन वादों का कोई चर्चा मुख्य धारा की मीडिया करती है? नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उनका भी पेट पल रहा है, तो दूसरे के पेट पर लात मारना इतना आसान नहीं है। वो कहा जाता है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, गूंगे बहरों की नगरी में कौन किसी की सुनता। ये भी कहावत इस सरकार के कार्यकाल में पूरा लागू होती है। ठीक है? ऐसे ही बढ़िया कंटेंट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, मुझे फेसबुक पर सौहार्द सत्येंद्र के नाम से फॉलो भी कीजिए। नमस्कार, मैं सत्येंद्र गिरी।